सलाम व आदाब स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एक्सरसाइज नंबर 13.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is two cubes each of volume 64 meter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. क्वेश्चन है कि अगर दो क्यूब है उनको अगर ज्वाइन किया जाए, मिला दिया जाए, तो उनका जो एक हमारे पास दोनों को मिलाने से क्यूब जो होता है, क्यूब हमारा ये क्यूब है हमारा, क्योंकि ये इस शेप का जो है ये क्यूब है. क्यूब का हर एज जो होता है वो इक्वल लेंथ का होता है. अगर इसके 6 फेस है, हर फेस जिस साइड से भी हम देखेंगे तो क्यूब का हर फेस जो है वो एक ही जैसा दिखाई देगा. इस किस्म के अगर दो क्यूब है, जैसे हमने यहाँ पे एक क्यूब ड्रा किया और ये दूसरा क्यूब ड्रा किया, तो अगर हम इनको ज्वाइन कर देंगे, अगर हम इनको मिला देंगे तो हमारे पास कैसी शेप बनेगी. पहले तो ये हर साइड से इक्वल था, लेकिन अब जो है ये इस किस्म की शक्ल अख्तियार कर लेगा जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे. तो ये ऐसी शेप जो होती है इसको मैथमेटिक्स में क्यूबाइड कहते हैं. ये वाला जो था ये हमारा क्यूब था, क्योंकि इसका हर फेस जो था वो इक्वल लेंथ का था, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया मैथमेटिक्स में, इसको हमने नाम दिया है क्यूब का. लेकिन इसका हर फेस जो है वो बराबर नहीं है, इसकी लेंथ जो है हर फेस की बराबर नहीं है, इसकी डायमेंशन बराबर नहीं है, इसलिए इसको नाम दिया है क्यूबाइड का. तो जब हम दो क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक क्यूबाइड बन जाएगा. तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर दो क्यूब है, उनका अगर हर एक का वॉल्यूम जो है वो 64 मीटर क्यूब के बराबर है. इसका मतलब है अगर इस क्यूब की बात करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, 64 मीटर क्यूब के बराबर होगा. तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और हम लिखेंगे कि लेट द ईच एज ऑफ क्यूब बी एल मीटर. कितना रखेंगे, एल मीटर के बराबर रख लेंगे. मीन्स कि अगर लेंथ भी एल होगी, इसकी ब्रेड्थ भी क्या होगी, एल के बराबर होगी, और इसकी हाइट जो होगी वो भी एल के बराबर होगी. तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगा, क्यूब होगा. तो अब हमें दिया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 मीटर क्यूब. ये क्या है, ये गिवन है, ये हमें दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो 64 मीटर क्यूब के बराबर है. तो अब हम जानते हैं, वी नो दैट कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है कि जो हमारे पास इसका एज आया उस एज का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है. मीन्स कि अगर हमने एज किसके बराबर रखा, एल के बराबर रखा, तो एल क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 64 के बराबर आ जाएगा. तो एल क्यूब इज इक्वल टू 64 को हम लिख सकते हैं 4 क्यूब. 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 16, तो 16 इंटू 4 64 हो जाएगा. तो हमारे पास क्यूब यहाँ से भी तो कॉमन आ जाएगा. तो हमारे पास L इज इक्वल टू कितना बनेगा, 4. L आ गया 4 मीटर. L कितना निकला, 4 मीटर. अब देखना है हमने कि नो द dimensions of resulting cuboid made by joining the two cubes, जब हम
दो क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे तो जो हमारे पास एक क्यूबाइड बनेगा, उस क्यूबाइड के डायमेंशंस क्या होंगे, आर। क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगी, ये सॉरी इसकी ब्रेड्थ और हाइट सेम होगी, लेंथ जो है वो कितनी थी कि मीन्स कि ये अगर 4 सेंटीमीटर थी और 4 ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि एल कितना निकला, 4 निकला। इसकी लेंथ कितनी है, 4। इनको ज्वाइन कर रहे हैं दोनों को, तो इसकी लेंथ भी कितनी आ जाएगी, 4। 4 और 4 कितने हो गए, 8। इसका मतलब है आर 8 मीटर, लेंथ आ गई 8, ब्रेड्थ आएगी 4 मीटर एंड हाइट आएगी 4 मीटर। हाइट और ब्रेड्थ क्यूब और क्यूबाइड की सेम रहेगी, सिर्फ लेंथ जो हो जाएगी, लेंथ चेंज हो जाएगी। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पे कि द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, ये होती है किसके बराबर, क्यूबाइड। क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। एल आ गई लेंथ, बी आ गई ब्रेड्थ, एच आ गई हाइट। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम कि हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू लेंथ कितनी आ गई 8, ब्रेड्थ कितनी आ गई 4, प्लस ब्रेड्थ आ गई 4, हाइट आ गई 4, प्लस लेंथ आ गई 8 इंटू हाइट आ गई 4। अब कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2 इंटू 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। जब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहां जैसे लिखेंगे ऐड करेंगे तो 2 इंटू 2 और 6, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, कैरी 1, 3 3 6 1 7 1 कैरी 8 80। तो मीन्स कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू आ जाएगा कितना, 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 80 हो जाएगा हमारे पास 2 को 18 से मल्टीप्लाई कर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 160 मीटर। तो सरफेस एरिया जो आया मीटर स्क्वायर, एरिया जो होता है वो स्क्वायर में निकलता है, वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में निकलता है। इसका मतलब है लास्ट पे आप लिख सकते हैं कि द मीन्स, यहां जैसे अगर हम लिखेंगे कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 160 मीटर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, थैंक्स।